नीट 2026 फोमो का साल होने वाला है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक बार एनटीए ने लेंदी और मॉडरेट लेवल का पेपर क्या बना दिया, हम सब ने जो बेस लाइन था उसको शैटर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझना मैं आपको किस बात की रियलिटी चेक दे रहा हूं, और ये गलती कम से कम नीट बायोलॉजी में मत कर देना आप। और वीडियो के एंड में आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सरप्राइज है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। तो सवाल यह है, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है नीट 2026 के प्रिपरेशन के लिए व्हेन इट कम्स टू नीट बायोलॉजी? जवाब है इन थ्योरी। दो जवाब है इसका, ठीक है। इन थ्योरी यस, ठीक है। अब बोलोगे सर इस बार तो बाहर से सवाल आ गया था, है ना, इस बार तो 250 का टिक ट्यून पे सवाल आया था, ठीक है। तो बेटा मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा आपको कहता हूं कि आपके पास दो तरह के चैप्टर्स होते हैं। एक होता है रट्टाफिकेशन चैप्टर्स, जहां पे 100% एनसीईआरटी ही आप पढ़ते हो, ठीक है, जहां पे आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है बाएं दाएं जाने की। और दूसरा होता है आपके कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, ठीक है, जहां पे आप एनसीईआरटी को एम्पलीफाई करते हैं, एनसीईआरटी को बड़ा करते हैं, और 20-25% एनसीईआरटी के बाएं दाएं जाते हैं उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बट जो बॉर्डर लाइन है, जो बेस है आपका, वो एनसीईआरटी ही रहता है। और जो ये डायजोगोटिक वाला क्वेश्चन आया था या कुछ भी ऐसे एक दो जो पेडिग्री वाले सवाल आए थे जो लोग टेक्निकली आउट ऑफ एनसीईआरटी समझ रहे थे, उन क्वेश्चंस की कोई भी टीचर अपने क्लास में जब पढ़ाता है तो वो कराता ही है, उस थ्योरी को कवर करता ही है। जब भी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं, जाइगोट पढ़ाते हैं, डायजोगोटिक पढ़ाते ही है, ठीक है। तो इसमें कोई 30 मार्क वाली बात नहीं है कि पेपर मेरे नोट से आया था, सबके नोट से ही आ रहा है, ठीक है। दुख कहां है, दिक्कत कहां है, ये मैं समझाता हूं कि अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूं, ठीक है, थ्योरी, खूब वीडियो देखोगे जहां पे तुम बोल रहे हैं एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो और तुम नीट एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। मैं जवाब दे देता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं 10 बार छोड़ो 100 बार भी, ठीक है, तो आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर सॉल्व कर भी लेंगे तो टाइम आपका, अगर इस तरह का लेंदी पेपर आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 1 आवर। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मेरे बैचेस के बच्चों ने इस पेपर को 40 मिनट से कम टाइम में सॉल्व किया था, और मेरा जो कि नीट बायोलॉजी का सिलेबस 15 नवंबर तक खत्म हो जाता है। तो कैसे कर लिया? बिकॉज हमने एक काम पे ज्यादा फोकस दिया थ्योरी से, दैट वाज प्रैक्टिस, ठीक है। तो आइडियली आपको करना क्या चाहिए, मैं वो समझा देता हूं फॉर नीट 2026। बाकी मानना नहीं मानना आपकी बात है, और फिर मैं अपने अनाउंसमेंट की तरफ बढ़ूंगा आगे। सबसे पहला चीज, क्या आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। पहली बार आप एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बना लीजिए। जी, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए नोट्स में, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं एक सैंपल चैप्टर का नोट्स बना के आपके सामने दिखा दूंगा, ठीक है। आपने एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाया, तो दिस इज योर फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने नोट्स में ऐड करोगे पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन का थ्योरी, जहां से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जो आपकी मिस्टेक नोटबुक होती है, ठीक है, इसको हम मिस्टेक नोटबुक कहते हैं। तो इससे आपका सेकंड रिवीजन होता है, ठीक है। और थर्ड, जो आप रिवीजन करते हैं, आप अपने नोट्स में हाईलाइट करते हैं की पॉइंट। उसी नोट्स में आप हाइलाइटर चला के हाईलाइट कीजिए की पॉइंट्स, एंड इतना फिर सफिशिएंट हो जाता है आपके लिए, इतना फिर सफिशिएंट हो जाता है आपके रिवीजन के लिए। और इसकी मदद से तुम इन लेस देन
200 आवर्स बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बट यहां पे आपकी स्टोरी का एंड नहीं होता। दिस इज फेज 1 ऑफ योर सिलेक्शन, जहां पे आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, जहां पे आपने पीवाईक्यू किया, जहां पे आपने एनसीईआरटी को पढ़ा और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन किए। ठीक है, अब जब आप पेपर दोगे तो भी आप गलती करोगे, तो हम फेज 2 पे आते हैं, जहां पे हमको दो काम करना है। एक काम करना है हमको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, ठीक है, और दूसरा काम करना है हमको अपना टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। जब हम लोग नीट पीजी के लिए पढ़ाते हैं ना बेटा, तो वहां पे क्या होता है कि हम यही चीज सिखाते हैं। अभी INICET का पेपर हुआ था, तुम लोग देखोगे, मेरी एक स्टूडेंट है, उसके INICET में 734 रैंक है, यूजी उसने मुझसे पढ़ा था, पीजी में भी मैंने उसको मेंटर किया था। तो वहां पे क्या है बेटा, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पे हम बात करते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसको कम टाइम में आपको पढ़ना होता है। यही स्टेटमेंट बेस्ड लेंदी क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, और कैसे एक्यूरेटली आंसर सॉल्व करना है बिना गलती किए, ये आपका फेज 2 ऑफ योर प्रिपरेशन होता है। और जब आप इन दोनों फेज को कंबाइन करते हो तभी जाके आप बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स लाते हो। मैं हमेशा 360 मार्क्स की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है 360 नंबर आपकी किस्मत से आता है और 340 नंबर आपकी मेहनत से आता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके 360 में 360 भी आ जाएंगे, बट 340 प्लस मार्क्स गारंटीड है इस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, तो अगर कोई आपको बोल रहा है एनसीईआरटी 10 बार पढ़ो, सेम एनसीईआरटी तुम घिसे जा रहे हो, लाल पीला कलम कर दिया हो, तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। अगर कोई आपको कह रहा है कि अनाप शनाप एनसीईआरटी के बाहर जाके बहुत कुछ पढ़ो, देन दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपको एनसीईआरटी को बेसलाइन बना के रट्टाफिकेशन चैप्टर को सिर्फ एनसीईआरटी से करना है, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को एनसीईआरटी को थोड़ा एम्पलीफाई करके पढ़ना है, और फिर फेज 1 और फेज 2 में नीट बायोलॉजी को कंप्लीट करना है। तभी जाके आप बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इन 200 घंटे को यूटिलाइज कर पाएंगे, और बचा हुआ टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री को दे पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर फिर सरप्राइज क्या है। तो सरप्राइज है बेटा, दो सरप्राइज। पहला कि एक बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी एम्पलीफायर। ठीक है, हर साल मैं एनसीईआरटी रिव्यू लॉन्च करता था, इस बार तुमने बोला कि नहीं सर, थोड़ी एनसीईआरटी को एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से जितना बाएं दाएं जाना है वो एनसीईआरटी एम्पलीफायर में हम कंप्लीट करेंगे, और ये टॉपिक वाइज हुआ। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, हम पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट किए थे जहां पे हमने लॉन्च किया था नीट अभ्यास बैच, प्रैक्टिस बैच। ठीक है, यही दोनों फेज की बात कर रहा था ना। ठीक है, तो ये नीट अभ्यास बैच भी हम लॉन्च करेंगे, जहां पे हम 40,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ठीक है, ये बैच हमारा 20 जून से स्टार्ट होगा। इसका ऑफिशियल लॉन्च मैं करूंगा, ठीक है, बट तुम लोग बताना क्या इस बैच के लिए तुम लोग एक्साइटेड हो, और इसकी प्राइस क्या रखनी है। देखो, फ्री में तो नहीं करा रहा मैं ये बैच, ठीक है, इसकी प्राइस कमेंट सेक्शन में तुम बताना, तुम जो बोलोगे मैं वो रख दूंगा, क्योंकि ये तो ऐप पे कराऊंगा, है ना, बहुत मेहनत लगती है इस बैच में, तो इसको तो मैं ऐप पे करूंगा। ठीक है, दूसरा कमेंट सेक्शन में डालना एनसीईआरटी एम्पलीफायर बायोलॉजी के लिए आपको यूट्यूब पे चाहिए या ऐप पे चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे चाहिए या ऐप पे चाहिए, और ये पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए या पेड होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो नीट अभ्यास बैच है ये नोवा प्रीमियम के लिए, नोवा प्रीमियम वाले बच्चों के लिए फ्री है। ठीक है, ऑलरेडी जो नोवा प्रीमियम ले चुके हैं उनके लिए ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जरूर बताइएगा कमेंट में क्या आप मेरी बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी से सहमत हैं, और दूसरा आपको एनसीईआरटी एम्पलीफायर बैच चाहिए या नहीं चाहिए, और इसका स्टार्ट डेट भी तुम लोग बताओ कब से शुरू करूं। ठीक है, सब कुछ आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा, तो मुझे आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। टेक केयर,
बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।